नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। 17 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के जज, जिनका नाम है सुभाष विद्यार्थी, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाते हैं। इस फैसले के तहत राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने और उसके साथ ही साथ सीबीआई जांच, इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करने की बात कहते हैं, यानी कि आदेश दिया जाता है। जब 18 अप्रैल को इस पर फिर से सुनवाई होती है, राज्य और केंद्र सरकार के वकील वहां पर मौजूद रहते हैं और यहाँ तक कि याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर भी मौजूद रहते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी के कार्यकर्ता है विघ्नेश शिशिर, जिन्होंने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर याचिका लगाई थी। और अब जब 18 अप्रैल को एक बार फिर से इस पर सुनवाई होती है, तो इस दौरान जज अपना फैसला ही बदल देते हैं। सुभाष विद्यार्थी ये कहते हुए अपना फैसला बदल देते हैं कि राहुल गांधी को नोटिस दिए बगैर इस पर फैसला करना उचित नहीं है और इसी के तहत उन्होंने जो आदेश दिया था एफआईआर और सीबीआई जांच का, उसे वो वापस ले लेते हैं। जिसके बाद में जो याचिकाकर्ता है विघ्नेश शिशिर, वो इस पर अपनी कड़ी नाराजगी भी जताते हैं और उसके ठीक कुछ घंटों के बाद विघ्नेश शिशिर सोशल मीडिया एक्स पर 2 पोस्ट करते हैं। इन पोस्ट में जो बिना नाम लिए विघ्नेश शिशिर उस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। विघ्नेश शिशिर ये कहते हैं सोशल मीडिया पोस्ट पे कि अगर आपने किसी से रिश्वत ली है तो आप उसे वापस कर दे, नहीं तो अन्यथा आप जेल जाने के लिए तैयार रहें, आपको जेल जाना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान विघ्नेश शिशिर ने अपने पोस्ट में किसी का नाम या जज का नाम नहीं लिया था, इस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें विघ्नेश शिशिर की इस पोस्ट को जो जज है उनसे जोड़कर देखा जा रहा था, उनके फैसले से जोड़कर देखा जा रहा था। इसके बाद में बवाल मचता है। अब जब 20 अप्रैल को इस पर फिर से सुनवाई होती है तो कई बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जज ने क्या कहा और उसके बाद जो विघ्नेश शिशिर है याचिकाकर्ता, उन्होंने इस पर पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। दरअसल जज ने फैसला लिया। जज ने इस तमाम जो आदेश को लेकर और जो ये पूरा मामला था राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर, उस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने इस आदेश दिया कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन तक ये पूरा मामला पहुंचाने का आदेश दिया और ये भी कहा कि जिससे आगे चल के इस पूरे मामले में नई बेंच का गठन किया जा सके, और उन्होंने इस पूरी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब इस बीच में जो जज है वो विघ्नेश शिशिर से कई बड़ी बातें कहते हैं। जो जज है सुभाष विद्यार्थी, वो विघ्नेश शिशिर से उनके सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किए थे उसका भी जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि आपने जो पोस्ट किए हैं वो किसको लेकर है। जिसके बाद में विघ्नेश शिशिर कहते हैं कि ये नॉर्मल जैसे पोस्ट किया जाता है उसी तरीके के पोस्ट। जिसके बाद में जो जज है वो साफ तौर पर कहते हैं कि किसी पर कीचड़ उछालना क्या आपको सही लगता है? क्या किसी के पीठ पीछे आप उस पर कीचड़ उछाल रहे हो और क्या ये सही आपको शोभा देता है? जिसके बाद में विघ्नेश शिशिर ये कहते हैं कि आपने इससे पहले जो आदेश दिया था तो मैंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर उसकी तारीफ भी की थी और इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया था। तो इस दौरान जो जज है वो ये कहते हैं कि बिल्कुल गलत है, अदालत पर सवाल उठाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये गलत बात है कि आप अदालत पर और अदालत के फैसले पर आप यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। जिसके बाद में जज ये फैसला लेते हैं कि वो इस पूरी सुनवाई से खुद को अलग करते हैं और पूरा जो मामला है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचा देते हैं और अब फिर से एक बार बवाल मचने लगा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो याचिकाकर्ता है विघ्नेश शिशिर, उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो राहुल गांधी है वो दोहरी नागरिकता लिए हुए है, यानी कि ब्रिटिश के भी नागरिक है और भारत के भी। और भारत रूल के मुताबिक अगर जो व्यक्ति भारतीय है यानी कि भारत का नागरिक है तो वो किसी दूसरे देश के एक साथ नागरिकता नहीं ले सकता, यानी कि वो एक साथ 2 नागरिकता या 2 से ज्यादा नागरिकता नहीं ले सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये भारतीय रूल्स कहते हैं। अब इस बीच में राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता के आरोप लगे, ब्रिटिश नागरिकता के आरोप लगे
इसके बाद में याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले को रायबरेली, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, वहां के एमपी एमएलए कोर्ट में इस याचिका को दायर किया दोहरी नागरिकता को लेकर, जिसमें मांग की गई कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की जाए, जिससे कि आगे इस पर जांच बैठाई जा सके और खुलासा हो सके। अब इस बीच में ये जो पूरा मामला था, जब रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा, तो इस बीच में जो विघ्नेश शिशिर है, उन्होंने जो एमपी एमएलए कोर्ट है उनसे दरख्वास्त की और ये कहा कि यहाँ पर जो पूरा मामला है वो लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट भेज दिया जाए उनकी सुरक्षा को लेकर, जिसके चलते कोर्ट इस पर मुहर लगा देती है और ये पूरा मामला लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन अचानक से पूरा फैसला, इस पर सुनवाई लगातार लंबे समय से लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी, लेकिन लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर ये कह देता है कि भाई इस पर फैसला नहीं लिया जा सकता है और हम एफआईआर का आदेश दे ही नहीं सकते, ये हमारे पक्ष में नहीं है। मतलब एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि हम इस में फैसला नहीं ले सकते हैं, साफ तौर पर कह दिया कि हम एफआईआर का आदेश नहीं दे सकते और इस पर एफआईआर के आदेश को लेकर हम फैसला नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में बवाल मचता है और उसके बाद में जो विघ्नेश शिशिर है वो अपनी याचिका लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच तक पहुंचते हैं और वहीं पर ये पूरा मामला चल रहा था, जिसके बाद में अब ये चीजें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जज ने जिस तरीके से फैसला लिया उसके बाद अपना ही फैसला बदल दिया और अब सिर्फ एक याचिकाकर्ता की पोस्ट से जो पूरी सुनवाई है उससे खुद को अलग कर लेना, क्या यहाँ पर एक सही बात निकलकर सामने आ रही है? सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब एक बार फैसला ले लिया गया तो आखिर उसे वापस क्यों लिया गया? और ये कहते हुए कि भाई राहुल गांधी को नोटिस दिए बगैर इस तरीके का फैसला लेना उचित नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, मानते हैं, और उसके साथ ही रायबरेली से सांसद है, ये भी हम मानते हैं। लेकिन राहुल गांधी कौन होते हैं जिन्हें सबसे पहले जज को नोटिस देना पड़ रहा है राहुल गांधी को कि भाई राहुल गांधी को पहले नोटिस दो इस पूरे फैसले में, उसके बाद में हम इस पर पूरा फैसला लेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जाता है कि भाई दाल में कुछ काला है और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी पर जो विघ्नेश शिशिर है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल लगातार मुश्किलें देखने को मिल रही है इस पूरे केस में, इस पूरी सुनवाई के दौरान, क्योंकि लंबे समय से दोहरी नागरिकता को लेकर, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच में विघ्नेश शिशिर का साफ तौर पर यही कहना है कि एक ऐसा सांसद जो लंबे समय से भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतंत्र में सबसे ऊपर जाकर बैठा है और वो भारतीय कानून और भारतीय संविधान का मजाक उड़ा रहा है दोहरी नागरिकता लिए हुए, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये भारतीय संविधान और कानून के साथ खिलवाड़ है और इसी को लेकर विघ्नेश शिशिर लगातार डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर अब जो ये पूरा मामला है वो और ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ